ब्रेकडाउन के फेलियर से ट्रेडर्स के कोई भी स्तर, कोई भी ऐसा भाव जहां से पिछली बार गिरावट हुई उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। और जहां से पिछली बार प्राइस चल के गया, देखिए प्रीवियस स्विंग हाई और प्रीवियस स्विंग लो की बात कर रहा हूं। आप लोग क्या करते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं चार्ट्स को कि यहां से भी गिरा था, यहां से भी गिरा था, तो सारे लेवल्स को एक जगह पॉइंट्स को मिलाते हैं। नहीं, कभी नहीं करना है। सिर्फ प्रीवियस स्विंग हाई पिछली बार जहां से गिरा और प्रीवियस स्विंग लो पिछली बार जहां से चला, इतना माइंड में रखिए, ठीक है। वही आपके लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। और कभी भी किसी भी नियर बाई रेजिस्टेंस पहुंचते प्राइस को तुरंत शॉर्ट नहीं करना है, नियर बाई सपोर्ट आते प्राइस को तुरंत लॉन्ग नहीं करना है। ध्यान रखिए इस बात को। कभी भी कोई भी रेजिस्टेंस आप डायरेक्ट निचले स्तर पर खरीदारी करके नहीं काट सकते। इसी तरीके से कभी भी आप पिछली खरीदारी को ऊपरी स्तर पर बिकवाली करके सीधा नहीं काट सकते। आपको दोबारा ऑर्डर्स, यहाँ फ्रेश ऑर्डर्स, फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करने होंगे, एक्यूमुलेट करने होंगे, यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करने होंगे, बिकवालों को बिकवाली करनी होगी, ठीक है, दोबारा से। क्यों? ये ब्लॉक ऑर्डर का जोन है। यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर रह गए थे तभी भाव गिरा है, यहाँ पर खरीदारों के पेंडिंग ऑर्डर रह गए थे तभी भाव चल कर गया, ठीक है। अब क्या होता है, आप लोगों की सबसे बड़ी कंडीशन क्या कि ब्रेकआउट देख लिया है, जोन को आइडेंटिफाई कर लिया, मैंने कहा स्विंग हाई, तो प्राइस यहां से गिरा, ये गिरावट हुई, प्राइस यहां तक आया, अब ये दूसरी गिरावट, ठीक है। तो मेरे लिए स्विंग हाई ये स्तर है, ठीक है। अब इस स्तर के आसपास जब भी प्राइस आ रहा है तो मैंने कहा कभी भी फर्स्ट टच में बाई नहीं करना है कि ब्रेकआउट हो गया, प्राइस पहुंचा आप यहीं पे लॉन्ग कर देंगे, गलत है, प्राइस गिर जाएगा। दूसरी बार कोशिश किया, फिर गिर गया है, तीसरी बार, अब ये एक्यूमुलेशन चल रहा है। नियर बाई रेजिस्टेंस कंसोलिडेशन एक बायर का सबसे पॉजिटिव साइन है। आप ब्रेकआउट से पहले खरीदारी कीजिए। जो भी पेंडिंग ऑर्डर पड़े हुए हैं, सोचिए यहाँ पर 20 लाख ऑर्डर पेंडिंग है, एग्जाम्पल के तौर पर उदाहरण दीजिए, और सामने आप निचले स्तर पर खरीदारी करके भाव को यहाँ पहुंचा रहे हैं, तो ये सबसे पहला क्या होगा, ये जो पेंडिंग ऑर्डर हैं ये एग्जीक्यूट होंगे। इंस्टीट्यूशंस की सबसे बड़ी एक खासियत, अपने पेंडिंग ऑर्डर्स को जिस जोन में वो बिकवाली कर रहे हैं कभी स्क्वायर ऑफ नहीं करते, कभी कैंसिल नहीं करते। तो जब भी प्राइस वहां पहुंचा तो तुरंत एग्जीक्यूट, किसी लॉन्ग पोजीशन को नहीं, वेट कीजिए। अगर एक्यूमुलेशन होगा तो दिख जाएगा कैसे, प्राइस में जो पेंडिंग ऑर्डर हैं वहां पर ये एग्जीक्यूट होंगे, तो उसका इंपैक्ट क्या देखने को मिलेगा, दोबारा से थोड़ी सी गिरावट। अगर ये गिरावट नहीं हो रही है, इसका मतलब क्या है, कभी भी प्राइस एक जोन में फंसता है तो डिमांड और सप्लाई इक्वल होती, ठीक है। डिमांड और खरीदार और बिकवाल बराबर हैं, प्राइस कहीं नहीं जाएगा। खरीदार ज्यादा है और बिकवाल कम, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो प्राइस ऊपरी स्तर पर बढ़ता है, अपर साइड, ठीक है। इसको हम अप ट्रेंड कहते हैं। तो किसी सेलर के पास पहुंचकर उसके पेंडिंग ऑर्डर्स जो भी 20 लाख क्वांटिटी है वो तो क्लियर है, एग्जीक्यूट हो रहे हैं। रुक कैसे रहा है भाव, डिमांड बराबर लाई जा रही है। खरीदारी जितने ऑर्डर 5 लाख एग्जीक्यूट हुए, भाव गिरना चाहिए, सामने से खरीदारों ने 5 लाख ऑर्डर खरीद लिए, 5 लाख फिर एग्जीक्यूट हुए उसी स्तर पे, फिर खरीद लिए, फिर एग्जीक्यूट हुए, फिर खरीद लिए, तो प्राइस कहीं जा ही नहीं पा रहा है। नियर बाई रेजिस्टेंस कंसोलिडेशन, जो कि अभी हमको बैंक निफ्टी में देखने को मिल रहा है। लेकिन अब होगा क्या, अगले सेशन में अगर ये प्राइस मान लेते हैं कॉस्ट पर ओपन हो, क्लोज जहां कल के सेशन में क्लोज किया, मंडे की ओपनिंग उसी के आसपास मिल जाए, और पहली कैंडल में इस तरीके का एक ब्रेकआउट कैंडल, एक ऊपर इसके क्लोजिंग देखने को मिले, मैक्सिमम ट्रेडर इस कैंडल को देखकर लॉन्ग कर देगा, बिल्कुल गलत। जिस कैंडल से ब्रेकआउट होता है, बहुत ध्यान से सुनिए, आपके 60% ट्रेड्स सही होने लगेंगे। सिर्फ एक करेक्शन करना है अपनी ट्रेड में, क्या, जिस कैंडल से ब्रेकआउट होता है या फिर जिस कैंडल से ब्रेकडाउन होता है, जब तक इस कैंडल के लो और इस कैंडल के हाई नहीं जाते हैं, यहां शॉर्ट नहीं करना है, यहां लॉन्ग नहीं करना है। ये ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के वैलिडेशन है, कंफर्मेशन है। देखिए प्राइस इस कैंडल से ये लेवल पे आके कंसोलिडेशन किया, लो ब्रेक हो गए, गिरावट हुई, गिरावट के बाद प्राइस ऊपर गया, देखिए रिजेक्शन और लेने, फिर दोबारा जब ये लो ब्रेकडाउन किया तब ये गिरावट हो रही, ठीक है। बिल्कुल क्लियर रहिए प्राइस एक्शन में। यहां पर भी अगर एक कैंडल बन जाए तो तुरंत लॉन्ग नहीं करना है जब तक इस कैंडल के हाई नहीं जाते हैं। ये लास्ट सेलर का प्राइस होता है अपनी सेलिंग को बचाने के लिए। अभी क्या हुआ है, अभी मैं आपको बताऊं। बैंक निफ्टी में अगर आप ये यहां से पूरी बिकवाली देखें या फिर लास्ट बिकवाली देखें, इस कंसोलिडेशन के बाद ये स्विंग लगे थे और फिर ये गिरावट हुई, तो यहाँ से यहाँ तक इस सेलिंग को 100% माने तो फिबोनाची को लगा के देखेंगे तो हमारी टोटल गिरावट का हम लोग
0.618% काट चुके हैं। किसी भी बिकवाल का सोचिए, आप 100 रुपए की बिकवाली करें और 60 रुपए का खरीदार खरीद ले जाएं, आप तो अपना पोर्टफोलियो बेचकर भाग जाएंगे, या जो भी आपने शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन लेकर बैठी हैं आप तो काट कर भाग जाएंगे। कारण क्या है, आपकी पूरी बिकवाली का 60% काटा जा चुका है, बायर बड़ा है। इसी तरीके से अगर आपका पोर्टफोलियो है 10 लाख का और सामने उसमें 6 लाख से ज़्यादा लॉस दिखने लगे, इसका मतलब क्या है, आप इतना पैनिक में होंगे, सारी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करेंगे। क्यों? आपको लगेगा इतना ही पैसा बचा लिया जाए। वही इनके साथ कंडीशन है, जितनी बिकवाली की है उसका 60% बायर काट चुका है। अब अगर इस कैंडल के ऊपर कोई भी क्लोजिंग मिलता है तो कंफर्मेशन का वेट करना है। इस जिस कैंडल के ब्रेकआउट होंगे उस कैंडल के अगर हाई निकलते हैं, लॉन्ग कर दीजिए। अगला टारगेट ये हाई पहला होगा 44,000 के आसपास और अगला इसके बाद ये 161% के आसपास। ठीक है, बिल्कुल आसानी से अपने ट्रेड्स प्लान कीजिए। बस क्या करना है, कंफर्मेशन का वेट कीजिए। अगर ब्रेकडाउन होगा, जैसे इस कैंडल से ब्रेकडाउन होगा, ठीक है, जब तक इस कैंडल के लो नहीं जा रहे शॉर्ट नहीं कीजिए। अब इस कैंडल के लो चले गए हैं, अब देखिए प्राइस ने टच किया, गिर गया, कोई कहीं आपको कोई तकलीफ नहीं आने वाली। और कई ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन फेलियर इस तरह से होते हैं जो आप समझ ही नहीं पाते हैं कि आपके सामने क्यों वो आपके स्टॉप लॉस लेकर चले गए। ठीक है, चलिए, थैंक यू, गुड नाइट।